राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज मैं टाइमली उठ गई थी। मतलब आज मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा था कि पिछले 15 दिन से मैं रोज़ लेट हो रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बट लेट हो जाता था तो बहुत बुरा लगता था। आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी। मॉर्निंग में मैंने अपना फ्रेश बनाया, हल्का गुनगुना, और लेके चली गई थी छत पे। वहीं पे नज़ारे लेते हुए मैंने पिया और फिर मैं वापस आ गई थी। क्योंकि आज टाइम से उठ गई थी तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम मेरे मॉर्निंग में हो गए थे। जैसे कि आज मैंने अपना जो ये आटा पिसवा के आया था चक्की से, वो वैसे के वैसे ही बोरी में रखा हुआ था। और अभी इसमें अगर ये ज़्यादा दिन रखा रहेगा ना तो बरसात का टाइम है, अगर कीड़े मकोड़े, एक भी कीड़ा चला गया तो फिर पूरे आटे में कीड़े कीड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि नहाने से पहले ये काम कर लेते हैं। क्योंकि जब चालने बैठो ना, ढेर सारा आटा चाल के जब रखो तो वो इतना उड़ता है कि पूरा कपड़ा और सर वगैरह पूरा गंदा हो जाता है। तो मैंने अभी यहाँ पे वही अपने सर को भी ढकने की कोशिश की थी, पर ये ना दुपट्टा मेरे सर पे रुक ही नहीं रहा था। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, पापा जी अपना स्प्राउट्स लेके चले गए थे 6 बजे के आसपास, और मैं बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा हो जाएगा तो फिर उसके बाद में ये पूरा जब करो ना, ये आटा वाला काम करते हैं जब भी, तो ये पूरा जितना जगह होती है पूरे में आटा हो जाता है और अगल बगल की चीज़ों पे भी हो जाता है, तो थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने अभी मॉर्निंग का ही टाइम सोचा था कि झाड़ू पोछा करने से पहले इसको सेट कर देते हैं। आटा जब मेरा सेट हो गया था, पूरा आटा सेट हो गया है, और अभी मुझे अब नेक्स्ट मंथ तक की कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। मतलब अब नेक्स्ट मंथ में ही मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ अभी फिर से चलो आटे की तैयारी करते हैं। ये पूरा जंगाल मैंने भर के रख दिया है अच्छे से, और क्योंकि बरसात का मौसम है तो उसको बहुत अच्छे से टाइट करके रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर गलती से भी इसमें चला गया, वैसे तो इसका लिड होता है, अच्छे से लिड बंद रहेगा तो कोई कीड़ा नहीं जाता है, बट कभी कभी हो जाता है कि जल्दी जल्दी में हम लिड बंद करना भूल जाते हैं। तो अगर कोई कीड़ा जाता भी है तो वो जब हम दबा के आटा रखते हैं तो वो बहुत नीचे तक कीड़े जाते नहीं हैं, और हमारा नीचे का आटा बचा रहता है, ऊपर का अगर ख़राब होता है तो उसको हम निकाल के हटा सकते हैं। सो मैंने इसको बहुत अच्छे से भर के रख दिया था, और आज मैं ये बोरी भी धुलने की सोच रही थी, तो इसलिए अभी इसको ऐसे ही झाड़ के और रख दिया था मैंने। धीरे धीरे करके अभी मेरे सारे काम मॉर्निंग के शुरू हो गए हैं, और ये आटा भर के रखते रखते ना मुझे लगभग 1 डेढ़ घंटा लग गया था। मतलब 7 बजे, मैं 6 बजे लेके बैठी थी और मैं 7 साढ़े 7 बजे धीरे धीरे करके बैठ के, मतलब ये काम मेरा कंप्लीट हुआ है। मॉर्निंग में एनर्जी बहुत अच्छी रहती है तो थोड़ा अच्छा फील होता है। और अब धीरे धीरे मैं अपने 8 मंथ में, मतलब प्रेगनेंसी के 8th मंथ में भी पहुंचने वाली हूँ, तो मुझे उसकी वजह से भी थोड़ा थोड़ा कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है, बट कोई नहीं, प्रेगनेंसी है तो इतना तो चलता है। तो अभी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा है जंगाल के ऊपर, जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है आटा, वो सब मैं धुल दूँ, साफ़ कर दूँगी। जंगाल भी मैंने धुल के ही, मतलब इसमें लास्ट टाइम जब आटा भरा था तब भी इसको धुल के फिर भरा था, और इस बार जब आटा ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने जब वो पिसवाने के लिए भेजा था तो इसको भी उस दिन धुल के रख दिया था। बड़े आराम से ये एक दिन में सूख गया था, और अभी मॉर्निंग में मैंने इसमें फिर से आटा भर दिया। अब इसको फ़िलहाल मैं साइड कर दूँगी, क्योंकि भारी है काफ़ी, मतलब लगभग 15-20 किलो के आसपास का होगा, तो उठाना तो मुझे है नहीं। तो अभी जब भी मेरे हस्बैंड फ्री होंगे तब फिर मैं शुरू करूँगी, मतलब उनसे बोलूँगी कि ये उठा के किचन में रख देंगे। तब तक कि इसको मैं अभी साइड कर दूँगी। उसके बाद में मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में, क्योंकि फिर मुझे जल्दी से काम निपटाने थे, चाय वाय बनानी थी सबके लिए। हर्ष अभी नहीं है तो फिर मुझे, बस हम ही 3 लोग हैं घर पे, मैं, हस्बैंड और पापा जी, तो फिर हम ही 3 लोग के लिए चाय बननी थी। मैंने जल्दी से सारे काम ख़त्म करने की सोची थी कि जल्दी से काम ख़त्म करके फिर मैं अपना वो कर दूँगी। कोशिश कर रही थी इसको झुक के हटाने की। कभी भी अगर आप प्रेगनेंसी में हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि झुक के अगर आपको कुछ उठाना भी है तो ऐसे झुक के ना उठा के उसको बैठ के उठाइए, तो आपके टमी एरिया पे उसका असर कम पड़ता है, तो आप आराम से ये काम कर सकते हो। वैसे मैंने उठाया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं उठाया मैंने उसे, बस साइड करने के लिए थोड़ा सा बैठ के उसको शिफ्ट कर दिया है, मतलब खिसका दिया है, क्योंकि वो इतना भारी है ना कि अभी मुझे प्रेगनेंसी के टाइम में उठाना ही नहीं है, और मेरा 8th मंथ चल रहा है तो मैं बिल्कुल भी कोई रिस्क भी नहीं ले सकती।
मतलब 8th मंथ लगने वाला है, तो फिर नहीं ले सकते कोई रिस्क। और ये पार्सल वाला ना, ये सच में इस इंसान ने मुझे परेशान करके रखा है। ये मॉर्निंग में 7 बजे ही क्यों आ जाता है। मैं नहा के निकली थी तब तक वो आ गया था। तो फिर मैंने सोचा आप ये पार्सल ओपन ही कर लेते हैं। ये चाकू बड़ा सा मुझे यही पड़ा हुआ मिल गया था, तो मैंने इजी से इसको ओपन करने के लिए सोचा कि अभी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जब पार्सल आ जाता है ना हाथ में, फिर तो बिल्कुल भी अपने को सुकून नहीं होता है कि कब इसको जल्दी से खोलें और कब हम इसको चेक करें। तो मैंने इसको जल्दी से खोल के चेक किया है। ये मैंने साड़ी मंगाई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी आपको, सेम वैसी ही साड़ी है, बस इसका कलर चेंज है, डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल सेम है। तो ये मैंने दोनों साड़ियाँ ली हैं और मुझे ये दोनों साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। कलर वाइज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कुछ एमरल्ड ग्रीन कलर में है और वो वाली मेरी वाइन कलर की साड़ी थी। सेम चीज़ है, मतलब सिल्क की साड़ी है और इसका जो वर्क है, जैकवर्ड फिनिशिंग है, बहुत अच्छी लगती है ये फिनिशिंग। और इसकी मतलब शाइनिंग, साड़ी की शाइनिंग, सिल्क का कपड़ा जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कंफर्टेबल है, साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे नहीं लगता कि ये साड़ी अगर हम लोग बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे एक बारी, तो फूली फूली भी नहीं लगेगी जैसे बाकी की सिल्क लगती हैं। तो ये मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। इसके साथ में कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ मिला था। दोपहर का खाना हो गया था। इवनिंग का खाना मैं रेडी करने के लिए आ गई थी किचन में। आज मैं इवनिंग में कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाली थी, जो बहुत ही सिंपल से मैं आज बना रही थी, मतलब नॉर्मली जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे तो कद्दू मैं मसालेदार बनाती हूँ, पर ये वाला कद्दू आज मेरा ऐसे सिंपल खाने का मन था, तो मैंने सिंपल बनाया था। कुछ नहीं लिया है, बस ऐसे कद्दू को अच्छे से छील लिया है, उसको धुल लिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है सरसों का, साथ में अजवाइन और जीरे का तड़का लगाया है। और उसके बाद में अजवाइन, जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाया था। यहाँ पे मतलब मैं देख रही थी कि और भी कुछ है, तो थोड़ी सी अदरक, जो मैंने चाय बनाई थी अभी अपने और पापा जी के लिए, उसमें थोड़ी सी अदरक बची हुई थी कुटी हुई, तो मैंने सोचा लाओ इसको भी डाल देते हैं। मैं ना ये सब करती रहती हूँ थोड़ा सा मिक्स मैच करके। कभी कभी अच्छा बन जाता है और कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। जब अच्छा हो जाता है तो एक नई रेसिपी बन जाती है, और जब ख़राब होता है तो फिर उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखते हैं कि ये हरकत नहीं करनी है। तो अभी अदरक रखा हुआ था, मैंने अदरक का भी थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया था तेल में, और जीरा और अजवाइन अच्छा रहता है। कद्दू अच्छे से, मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे तो मेथी दाने का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे पसंद है, लेकिन शायद यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा। मेरे मायके में लोग पसंद करते हैं, तो अभी यहाँ नहीं पसंद करते। मुझे यहाँ बनाना है, तो इसलिए मैं अभी नहीं बनाऊँगी और मैं ना ये काम जुगाड़ वाले करती रहती हूँ, तो मैं कैंची से अपना मिर्ची वगैरह काटती हूँ। इससे क्या होता है ना हाथ में मिर्च लगती है और काम भी बड़ा जल्दी जल्दी कन्वीनियंट तरीके से हो जाता है। तो अभी आप अगर यूज़ करते हैं ये मेथड तो अच्छी बात है, नहीं यूज़ करते हैं तो अब यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सच में बहुत आराम रहता है। धनिया हो गया, मिर्ची हो गई, ऐसी चीज़ों को काटने के लिए ना और फिर बहुत आराम रहता है। और फिर ये भी रहता है ना कि मतलब जैसे जब हम चॉपिंग करते हैं, तो या तो हमारी चॉपिंग स्किल इतनी अच्छी हो कि वो एक साइज़ में कटे, और या फिर वो बहुत मतलब ऊबड़ खाबड़ तरीके से कटता है। कभी कहीं बड़ा हो जाता है, कहीं छोटा हो जाता है। तो इसलिए मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट रहता है कैंची उठाओ और अपना शेप देते चले जाओ, जितना छोटा जितना बड़ा आपको चाहिए, आराम से, उसमें कोई हेडेक नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू में मतलब कद्दू डाल दिया था मिर्ची से, और उससे तड़का लगाने के बाद में थोड़ा सा नमक डाल दिया था, हल्का सा हल्दी, धनिया, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाला था, ताकि मतलब थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा आ जाए। और काली मिर्च जब हम डाल देते हैं ना, तो उसका मतलब थोड़ी सी कड़वाहट जो होती है वो अच्छी आती है। साथ में थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला था, और बस इतनी ही मसाले डाल के मैंने सब्जी को जल्दी से पका लिया है। और यहाँ मेरी सब्जी भी हो गई है रेडी। तो और मेरी आदत है ना, मैं जब भी शाम की चाय बनाती हूँ, तो शाम की चाय बनाने के बाद में सब्जी तुरंत बना देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे लाइट रहती है और मैं ज़्यादातर भागती हूँ लाइट के पीछे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा खाना ना लाइट पे बन जाए। तो सब्जी अगर लाइट पे बन जाती है, सब्जी और दाल, तो चावल अगर रह भी जाता है तो उसमें केवल एक सीटी लगानी रहती है, तो वो गैस पे भी हो जाता है। तो इस तरह से हमारी गैस भी बच जाती है। उधर मेरी सब्जी पक रही थी और मैं लेके बैठ गई थी दाल, क्योंकि
पिछले 2-4 दिन से ना मेरे हस्बैंड जब भी दाल खाते हैं तो उनके लास्ट में ऐसा कुछ होता है कि उनकी दाल में कुछ ना कुछ गिट्टी टाइप का आ रहा था। तो मैंने सोचा ये नया स्टॉक अब की बार जो पापा जी लाए हैं उसमें से है दाल, तो शायद ये गंदी है। तो मैंने आज इसको साफ़ करने का सोचा था, क्योंकि रोज़ सुबह बनाने के टाइम पे या शाम को बनाने के टाइम पे लेके बैठ के बीनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं रोज़ वही काम लेके बैठूँ। तो मैंने सोचा आज चलो ये दो राशन का तो काम मेरा हो गया महीने भर का। मतलब मैंने दाल भी अच्छे से साफ़ करके बीन के रख दी थी और आटे का काम भी हो गया। अब मुझे आटे में भी महीने भर केवल आटा निकाल के गूँथना है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि चलो हर बार मुझे छलनी लेके नहीं बैठना है कि जितनी बार मैं बनाऊँ उतनी बार उसको चालूँ, ये वाला हेडेक नहीं है मेरे पास में। तो मेरा ये 2 काम हो गया है। अभी मेरा केवल चावल वाला काम बचा है, क्योंकि अभी मैंने चावल भी नहीं बीने हुए हैं। तो एक बार ही मेरा चावल भी बीन के रख जाए ना तो फिर मेरी महीने भर की हेडेक ख़त्म हो जाएगी। मैं आराम से ये महीना आराम से निकाल सकती हूँ, मतलब बिना किसी टेंशन के, क्योंकि अभी मेरी नमकीन का भी स्टॉक हो गया है। नमकीन भी मैंने अच्छे से बना ली है। राशन भी रेडी हो गया है, मतलब आटा भी रेडी है महीने भर के लिए बिना किसी हेडेक के। और आज दाल भी मैंने बिन के रख दी है, तो अब इसकी भी टेंशन ख़त्म है। बस मुझे निकाल के बनाना रह गया है बस, और कोई काम नहीं है। मुझे आज ना अपना दिन बहुत प्रोडक्टिव लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा तो कुछ तो टाइम मैंने अपना छोटा-छोटा टाइम निकाल के और अपना काम कंप्लीट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा अंदर से फ़ील होता है जब मैं ऐसे कुछ काम कर लेती हूँ। और आज मेरा दिन ऐसे ही बहुत प्रोडक्टिव टाइप का गया था। सो ये था मेरा आज का दिन। आपका आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट